Audio Jungle. नमस्कार, डीटीएन के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। दाहोद की फकरी सोसाइटी के बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों की चोरी कर चोर हुए फरार। दाहोद लेकव्यू अपार्टमेंट में हुई चोरी का भेद सुलझाने में दाहोद पुलिस को मिली सफलता। बोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु के जन्म दिवस के चलते क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। मुंबई की टीम बनी विजेता। और संस्कार एडवेंचर ग्रुप के विद्यार्थियों ने दाहोद को दिलाया गौरव। समाचारों के इस प्रवाह में पहले बात करेंगे दाहोद में हुई चोरियों की। दाहोद की फकरी सोसाइटी के एक बंद मकान को देर रात चोरों ने बनाया था निशाना। सोने चांदी के आभूषणों सहित लाखों की चोरी कर चोर हुए थे फरार। गत सप्ताह में एक और बंद मकान को दाहोद में चोरों ने बनाया था निशाना। जी हां, दाहोद की फकरी सोसाइटी में सैफी भाई कायदावाला के बंद मकान को चोरों ने इत्मीनान के साथ बनाया था निशाना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सैफी भाई व उनकी पत्नी अपनी बेटी से मिलने अहमदाबाद गए थे, अपने मकान को ताला लगाकर। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने रात को मकान में ताला तोड़कर प्रवेश किया व सारा सर सामान तीतर बितर कर तिजोरी को तोड़ा तथा सोने चांदी के आभूषणों सहित तकरीबन 10 लाख रुपए का चूना लगाया सैफी भाई को और हुए फरार। देर रात को बनी इस घटना की जानकारी आस पड़ोस के लोगों को मिलने पर उन्होंने मकान मालिक सैफी भाई व पुलिस का फौरन संपर्क किया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची व डॉग स्क्वाड तथा एफएसएल की मदद से सुराख ढूंढने में जुट गई। इसी दौरान सैफी भाई भी अपने घर लौटे और घर का नजारा देखकर सख्ते में आ गए सैफी भाई। ગઈકાલ રાતના કોઈ અજાણ્યા શખ્સોએ અમારા મકાનમાં પ્રવેશ કરી એલસીડી ટીવી, લગભગ 63 તોલા દાગીનો, 82,000 રૂપિયા રોકડા, મધરનો પાસપોર્ટ લઈને એ લોકો ફરાર થયા છે ને બીજું ચાંદીની આઇટમો બધી હતી ને દારૂના અડ્ડા વિશે અમે એ લોકો સાથે 2-3 વાર ફરિયાદ કરી, એ લોકો બોલાચાલી કરી હતી પણ એમ કહેલું કે જો તમે પોલીસને કહેશો તો અમે તમારા ઘરમાં ચોરીઓ કરીશું, માટે એ લોકો સામે પણ એક્શન લેવામાં આવે ને લગભગ 10 લાખ ઉપરની ચોરી થઈ છે। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही ली है हाथ में। दाहोद के गोधरा रोड के लेकव्यू अपार्टमेंट में दिन दहाड़े हुई चोरी का भेद सुलझाने में दाहोद पुलिस को मिली है सफलता। दाहोद के गोधरा रोड पर लेकव्यू अपार्टमेंट में तकरीबन 15 दिन पहले दिन दहाड़े हुई थी एक मकान में चोरी, जिसमें 80,000 कैश व सोने चांदी के आभूषणों की हुई थी चोरी। दिन दहाड़े हुई इस चोरी से दाहोद शहर में मची थी सनसनी। दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक श्री की अगवानी में दाहोद पुलिस हरकत में आई, जिसके चलते दाहोद के 3 युवाओं को दाहोद पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन तीनों से पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के चलते इन तीनों ने 80,000 कैश सहित सोने चांदी के आभूषणों की चोरी की है कबूलात। और इतना ही नहीं, इन तीनों ने यह भी कबूल किया है कि गोधरा रोड के लेकव्यू अपार्टमेंट में अकबर भाई गुलगुला वाले के बंद मकान को इन लोगों ने बनाया था निशाना। बहरहाल पुलिस ने इन तीनों के पास से मुद्दा माल रिकवर किया है और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ही इस सफलता के बाद पुलिस ने
पूछताछ का दौर और भी बढ़ाया है ताकि कुछ और भी चोरी के भेद खुल सकें। તેઓની પૂછપરછ કરતા તેઓએ આ ગુનાની કબૂલાત કરેલી અને તેમાં રોકડ રૂપિયા 80,000ની ચોરી કરેલ અને દાગીનાની તો તે તમામ રોકડ રકમમાં 3 આરોપીઓ પકડી કબજે કરેલ છે અને સોના ચાંદીના દાગીનાની તપાસ ચાલુ છે। આ કામે આરોપીઓ રિમાન્ડ ઉપર છે। આરોપીઓ બીજા કોઈ ગુના કરેલ છે કે કેમ તે વગેરે બાબતે હાલ તપાસ ચાલુ છે। तो दूसरी तरफ दाहोद पुलिस को एक और लूट के मामले में मिली है आंशिक सफलता। जी हां, अभी कुछ दिनों पहले ही दाहोद के नेताजी बाजार और नगर पालिका के बीच में दिन दहाड़े हुई थी एक लूट। एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति के हाथ से थैली चुराई थी जिसमें 1 लाख उपरांत पैसे रखे हुए थे और ये तीनों ही लोग नगर पालिका की तरफ हुए थे फरार। दिन दहाड़े हुई इस लूट के चलते दाहोद में मची थी सनसनी, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को खोजने की कवायद हाथ में ली, जिसके चलते एक व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त में आया और जिसने कबूल किया कि इस लूट के उसके हिस्से के 20,000 रुपए उसे मिले हैं, जो पुलिस ने बरामद किए हैं। जबकि लूट के 2 अन्य आरोपी अब भी हैं फरार। ऐसे में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पता चला है कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसे भी जमानत मिल चुकी है। टोक्यो में होने वाले 2020 ओलंपिक के चलते दाहोद में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और चयन करने की प्रक्रिया का हुआ शुभारंभ, जिसके चलते दाहोद के स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक एथलेटिक प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 2020 में होनी है टोक्यो में ओलंपिक, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं और इधर ओलंपिक में भारत देश का प्रदर्शन उत्कृष्ट हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के चयन व प्रोत्साहन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसके भागरूप अभी हाल ही में दाहोद के रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन गैल इंडिया तथा नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसाइटी और एंजल हट द्वारा किया गया, जिसमें दाहोद की विविध 46 स्कूलों में से तकरीबन 542 विद्यार्थियों ने लिया था हिस्सा। अलग अलग एक्टिविटी में विद्यार्थियों ने भाग लिया और कुल 32 विद्यार्थियों का हुआ चयन, जो 28 फरवरी को गांधीनगर में आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेंगे और अगर वहां इनका सिलेक्शन होता है तो इन जीते हुए या सिलेक्टेड विद्यार्थियों को दिल्ली जाना होगा गुजरात का प्रतिनिधित्व करने। दिल्ली में अगर इनका सिलेक्शन होता है तो गैल इंडिया द्वारा इन्हें स्पॉन्सर किया जाएगा व इनका तमाम ट्रेनिंग या कोचिंग आदि का खर्च या इनकी तमाम सुविधाएं गैल इंडिया द्वारा इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि 2020 में ये ओलंपिक में भाग लें और देश के झंडे गाड़कर देश का नाम करें रोशन। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 22वें एडवेंचर फेस्टिवल में दाहोद के संस्कार एडवेंचर के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा, जीते खिताब और दाहोद को दिलाया गौरव। चंडीगढ़ नेशनल एडवेंचर क्लब द्वारा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुफरी तथा नारकंडा में 6 दिवसीय 22वें एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से तकरीबन 350 विद्यार्थियों ने लिया था हिस्सा, जिसमें दाहोद के संस्कार एडवेंचर ग्रुप के 43 विद्यार्थियों ने कोच घनश्याम सिंह के नेतृत्व में लिया था हिस्सा। आजकल की दौड़भाग की जिंदगी या यूं कहिए कि लाइफस्टाइल के चलते स्वरक्षण सहित जीवन उपयोगी ज्ञान के साथ साथ 6 दिनों तक इस फेस्टिवल में दाहोद के विद्यार्थियों ने भारी बर्फबारी के चलते घने जंगलों में रहकर साहसिकता की तालीम भी हासिल की, जो आपको दृश्य में दिखलाई देता है। इसके अलावा विद्यार्थियों को डिजास्टर मैनेजमेंट की तालीम भी दी गई, जिसके तहत प्राथमिक उपचार,
मचान आदि बनाना, रिवर क्रॉसिंग संबंधी जानकारियां भी इन विद्यार्थियों को इस फेस्टिवल के चलते दी गई। 6 दिनों तक चले इस फेस्टिवल के अंत में हुए अवार्ड फंक्शन के चलते दाहोद की टीम को विविध 4 अवार्डों से नवाजा गया, जिसमें बेस्ट पार्टिसिपेशन, बेस्ट टीम तथा बेस्ट टीम लीडर के तौर पर कोच घनश्याम सिंह सोलंकी को भी नवाजा गया। जेएनयू दिल्ली में घटी घटना के चलते दाहोद विश्व हिंदू परिषद ने अपना विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही दाहोद जिला कलेक्टर को दिया आवेदन पत्र। जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में गत सप्ताह घटी घटना ने आज समग्र देश को झकझोर कर रख दिया है। आज आए दिन समाचार पत्रों या चैनलों की सुर्खियां बन रही जेएनयू की घटना हर चौक चौराहे पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यूनिवर्सिटी कैंपस की घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हर भारतवासी अपने अपने तरीके से मूल्यांकन कर रहा है। वहीं राजनीतिक दलों में इस मामले को लेकर रोटियां सेकी जा रही हैं, जबकि व्यक्ति या किसी भी दल, पक्ष या राजनीति, इन सबसे ऊपर व सर्वोपरि होता है राष्ट्र, जिसका निस्संदेह सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। बहरहाल जेएनयू की घटना के चलते देश भर में अपने अपने तरीके से विरोध आदि के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। ऐसे में दाहोद विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना का विरोध करते हुए दाहोद के कलेक्टर ऑफिस में रामधुन लगाई व आवेदन दिया। साथ ही राष्ट्र का अपमान करने वालों को दंडित किया जाए व ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ऐसी अपेक्षाओं सहित आवेदन पत्र दिया दाहोद जिला कलेक्टर को। दाहोद जिला क्षय विभाग को अभी हाल ही में मिली है जिन एक्सपर्ट टेस्ट मशीन, जिसके चलते टीबी के मरीजों को मिल पाएंगी विशेष सुविधाएं। टीबी या क्षय रोग को नस्ते नाबूद करने के लिए या जड़ से मिटाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीमारी का सचोट इलाज सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है, किंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी मरीज को दवा रिस्पॉन्स नहीं करती या उस पर उसका असर दिखलाई नहीं पड़ता। ऐसे में ऐसे मरीजों का एक विशेष टेस्ट किया जाता है जिसे जिन एक्सपर्ट टेस्ट कहा जाता है और जिसके लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और जिसकी लागत भी हजारों रुपए में होती है, जो हर आम आदमी नहीं कर पाता था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में दाहोद के जिला क्षय केंद्र यानी कि डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर में एक ऐसी मशीन या यूं कहिए कि जिन एक्सपर्ट टेस्ट मशीन जो संपूर्ण तौर पर कंप्यूटराइज्ड है लाई गई है, जिसके चलते मरीजों को मिल पाएगी सुविधाएं। आइए इसके बारे में कुछ जानकारियां हासिल करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियाમાંથી જીન એક્સપર્ટ ટેસ્ટ એટલે કે કાર્ટ્રીજ બેઝ ન્યુક્લિક એસિડ એમ્પ્લિફિકેશન ટેસ્ટ આવે છે, એ આપણને એનું મશીન ઇન્સ્ટોલ કરીને મળ્યું છે। 12મી તારીખથી આપણે તેના ટેસ્ટ પણ ચાલુ કરી દીધા છે। ખાસ કરીને આ ટેસ્ટની ખાસિયત એ છે કે જે પેશન્ટ ટીબીની સારવારને રિસ્પોન્ડ ન કરતા હોય સામાન્ય રીતે અને અગાઉ સારવાર લીધી હોય જ્યારે એને ફરીથી ટીબીની સારવાર લેવાની થતી હોય, ટીબીનો પેશન્ટ હોય, HIV પોઝિટિવ હોય કે બાળકોની અંદર ટીબી હોય, ફેફસા સિવાયનો એવો ટીબી છે બીજા કોઈ ભાગમાં જે ડિટેક્ટ કરવો ઘણી વખત અઘરો હોય છે, એ બધા ટીબીના પેશન્ટની તપાસ હવે એક ક્રાઇટેરિયા મુજબ અહીંયા દાહોદની અંદર આપણને મશીન મળવાથી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે। આ ટેસ્ટને પ્રાઇવેટની અંદર હાલ પણ દાહોદ જિલ્લામાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી અને ખાસ એની વિશેષતા એ છે કે પ્રાઇવેટ દવાખાનામાં કે લેબોરેટરીમાં જ્યારે એનો ટેસ્ટ કરવા જાય તો અંદાજિત 2,500 થી 3,000 રૂપિયા જેટલી એક વ્યક્તિ દીઠ ખર્ચ થતો હોય છે, જે આપણે હવે સરકારમાંથી એ દર્દીને એક પણ રૂપિયાનો ચાર્જ લીધા સિવાય એ વિનામૂલ્યે આ ટેસ્ટની સુવિधा प्राप्त થશે। बीएसएनएल की सेवा संबंधी लोगों में जागृति आए, लोग उसकी तरफ आकर्षित हों, इस संबंध में निकाली गई एक रैली जिसमें बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। बीएसएनएल की सेवा का लोग भरपूर इस्तेमाल करें, लोग बीएसएनएल सेवाओं की तरफ आकर्षित हों,
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में दाहोद BSNL ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। नगरपालिका भगिनी समाज होते हुए ये रैली पहुंची दाहोद के रेलवे स्टेशन पर। रैली के माध्यम से रैली में उपस्थित लोगों ने हाथों में कार्डबोर्ड तथा स्लोगन वाले बैनर्स आदि लेकर लोगों को BSNL सेवा की तरफ आकर्षित करने का प्रयास भी किया। दाहोद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तमाम ब्रांच के संयुक्त उपक्रम से अभी हाल ही में दाहोद के डॉक्टर्स के साथ एक विशेष मीट का हुआ आयोजन। दाहोद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य ब्रांच सहित जिले की तमाम स्टेट बैंक के उपक्रम से अभी हाल ही में एक डॉक्टर मीट का आयोजन दाहोद की लक्ष्मी इन होटल में किया गया। इस कार्यक्रम के चलते स्टेट बैंक द्वारा डॉक्टर्स तथा अन्य लोगों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं संबंधी लोगों को जानकारियां प्रदान की गई। साथ ही SBI मुख्य ब्रांच के मैनेजर मिस्टर भट्ट से हुई सीधी बातचीत में उन्होंने बताया कि जो अस्पताल या हॉस्पिटल चैरिटी का काम करते हैं या मुफ्त में इलाज करते हैं, ऐसे अस्पतालों को व्हीलचेयर तथा स्ट्रेचर आदि भी डोनेट करने का प्रावधान SBI ने रखा है। इस मौके पर स्टेट बैंक के तमाम अधिकारी तथा कर्मचारियों सहित भारी तादाद में दाहोद के नामी गिरामी डॉक्टर्स भी रहे मौजूद। डायबिटीज के मरीजों के लिए एक खुशखबरी। अभी हाल ही में दाहोद के स्टेशन रोड पर केजार डायबिटीज केयर नामक एक आधुनिक सुविधाओं से सज्ज दवाखाने का हो रहा है उद्घाटन। मधुमेह या डायबिटीज कहने को तो मीठा लगता है या मीठी बीमारी लगती है, किंतु है बेहद ही दुखदाई। इसकी पीड़ा तो वही जानता है जो डायबिटिक हो या पीड़ित हो, किंतु अब ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए राहत देने वाली एक अच्छी खबर यह है कि अब दाहोद में डायबिटीज के मरीजों के लिए वैश्विक स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से सज्ज केजार डायबिटीज केयर नामक सेंटर हो रहा है आरंभ। जी हां, इस सेंटर के उद्घाटन से पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मोहम्मद केजार दोहदवाला, जो डायबिटीज के विशेषज्ञ हैं, तथा जमीला दोहदवाला ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस सेंटर में डायबिटीज के तमाम टेस्ट या परीक्षण आधुनिक मशीनों से किए जाएंगे, जो अब तक दाहोद में नहीं होते थे या जिनके लिए लोगों को दाहोद छोड़कर अहमदाबाद या बड़ौदा जैसे शहरों की तरफ दौड़ लगानी पड़ती थी। फिर मरीजों का सचोट निदान कर इलाज भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, मरीजों तथा परिजनों को डायबिटीज की संपूर्ण व सचोट जानकारियां भी दी जाएंगी। वो लोगों को डायबिटीज संबंधी जागरूक करने के प्रयास भी किए जाएंगे। वोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु सैयदना साहब के जन्म दिवस के चलते दाहोद में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, जिसमें मुंबई की टीम बनी विजेता। बुरहानी स्पोर्ट्स सेंटर द्वारा आयोजित मिलाद मुबारक क्रिकेट टूर्नामेंट અને ફન ફેર। वोहरा संप्रदाय के धर्मगुरु सैयदना साहब के सालगिरह के चलते अभी हाल ही में गोधरा रोड के नूरबाग के मैदान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की तकरीबन 12 टीमों ने लिया था हिस्सा। 6 दिनों तक चली इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र की मुंबई की टीम बनी विजेता। 6 दिनों तक चले इस सीजन बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का दाहोद नूरबाग में वोहरा संप्रदाय सहित दाहोद वासियों ने भरपूर उठाया लुत्फ। वसंत पंचमी के चलते अभिनंदन ग्रुप द्वारा हर साल की तरह इस साल भी भूत बंगले के नजदीक एक सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हुआ, जिसके चलते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जमाया अपना रंग।
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः नित्यानन्दे निराधारे निष्कलायै नमो नमः। रतनमहल में नर्मदा कैंप साइट के नजदीक एक अनजान युवती की पेड़ पर लटकी हुई लाश से मची सनसनी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रतनमहल के जंगल में फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब सवेरे सवेरे कर्मचारियों को नर्मदा कैंप साइट से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर पेड़ पर लटकी एक 20 से 25 वर्ष की अनजान युवती की लाश दिखलाई पड़ी। फौरन इस संबंध में सूचना पुलिस विभाग को दी गई और पीएसआई सहित पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। लटकी हुई युवती की लाश फूल जाने की वजह से तथा तीव्र दुर्गंध की वजह से 2-3 दिन पूर्व की इस घटना की आशंकाएं जताई गई। साथ ही इस हालात में युवती की पहचान कर पाना भी मुश्किल दिखलाई पड़ रहा था। बहरहाल पुलिस ने लाश का पंचनामा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब ये अनजान युवती कौन थी? ये आत्महत्या थी, हत्या थी या फिर कुछ और? पुलिस के समक्ष ऐसे कई चुनौतीपूर्ण सवाल हैं और जिसे जांच का विषय कहा जा सकता है। किंतु घने जंगल में जहां जंगली जानवरों का खतरा हो, इस तरह युवती की इस अवस्था में लाश का मिलना, इस खबर से मची सनसनी। રતનમહાલના જંગલમાં આ રીતે એક લાશ ગળે ફાંસો ખાધેલી હકીકત આવી રીતની લટકી મળી આવેલ છે, તો એમાં હવે આગળની તપાસ ચાલુ છે। હજી સુધી ઓળખ એની પ્રસ્થાપિત થઈ નથી। ठक्कर फलिया के चूनावाला कंपाउंड से गत 10 दिनों की अगर बात करें तो 4 बाइक की हुई है चोरी, जिससे विस्तार के लोगों में बैठा है डर। दाहोद में बाइक चोरी वाकई चिंता का विषय कहा जा सकता है, जिसने पुलिस और पब्लिक दोनों को ही परेशान कर रखा है। और पुलिस इस बाइक चोरी को रोक पाने में या इस पे अंकुश लगा पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अभी हाल ही में दाहोद के ठक्कर फलिया विस्तार के चूनावाला कंपाउंड के पास से आज सवेरे सवेरे 2 बाइक की एक साथ हुई है चोरी। सवेरे सवेरे हुई इस चोरी के कुछ घंटों के बाद 2 में से एक बाइक जिसकी चोरी हो चुकी थी वो मुवालिया चौकड़ी के पास पड़ी हुई बरामद हुई है, किंतु अन्य बाइक का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। और यहां यह कहना उल्लेखनीय होगा कि पिछले हफ्ते भर पहले 2 और बाइक की भी चोरी यहीं से हुई थी, जिनका अब तक कुछ भी सुराख या पता नहीं लग पाया है। गाड़ी 4:53 ठक्कर फलियामांथी કાચભાઈ ચુનાવાના ઘર આગળથી પેશન પ્રો નામની બાઇક 4909 બાઇક ચોરેલ છે ને બીજા મુસ્તુફાભાઈ બી અમારા એરિયામાંથી પલ્સર કરીને ગાડી હતી એ બી ચોરાઈ છે। હવે બીજા 10 દિવસ પહેલાં આ ગાડી ચોરાયેલી હતી અપાચી કરીને 2 ગાડી ભાભરાવાલા કરીને ને એના પછી આ 10 દિવસ પછી આ પાછો બનાવ બન્યો છે। તો મારી ખાલી એટલી અપેક્ષા છે પોલીસવાળાથી કે અમારી ગાડી શોધે અને અમારે મળી જાય ઘણું સારું। પોલીસવાળાને બીજી એટલી અમારી અપેક્ષા છે કે આ એટલા મહિનાથી બહુ ચોરીના કિસ્સા વધી ગયા છે, બાઇક ચોરી છે કે ઘરમાં ચોરી છે, तो एना माटे पुलिस વધારે पेट्रोलिंग हाथ धरे एवी हमारी अपेक्षा है पुलिसवाला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस जगह से चूनावाला कंपाउंड के पास से बाइक की चोरी हुई है वहां सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी मिले हैं। अब देखना यह है कि इन फुटेज के जरिए पुलिस कब तक चोरों तक पहुंच पाती है, या यूं कहिए कि चोरी का भेद सुलझाने में पुलिस को कब तक मिल पाती है सफलता। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे 2 बातें करेंगे। दोस्तों, दौर और जमाना आधुनिकता का है। लोग अपने मकान, होटल, ऑफिसेज आदि में लगाते हैं सीसीटीवी कैमरा, जिसके चलते कई चोरियों के भेद भी
सुलझ जाते हैं। लेकिन कई बार सीसीटीवी कैमरा की गुणवत्ता अच्छी न होने की वजह से चोर पकड़ से दूर चले जाते हैं, यानी कि पकड़ में नहीं आते। इस संबंध में दाहोद टाउन पीआई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाला ही लगाएं। તાજેતરમાં અમે સારા સીસીટીવી ફૂટેજ અનુસંધાને તપાસ કરી ફૂટેજ આધારે અમે એક વાહન ચોરી, 2 ઘરફોડ ચોરી તેમજ બળજબરીથી લૂંટ પૈસાની થેલી ખૂંચવી લઈ જવાનો ગુનો ડિટેક્ટ કરેલ છે અને આ સારા ફૂટેજના હિસાબે પોલીસને રિસ્પોન્સ સારો મળવાથી તપાસમાં અમને ઉપયોગી સ્પષ્ટ ચિત્રો મળતા આરોપી સુધી પહોંચી જઈ મુદ્દામાલ હસ્તગત કરેલ છે। મારા દાહોદ ટાઉન નગરજન મિત્રો તથા વેપારીઓને નમ્ર વિનંતી છે કે જેઓ પોતાના ઘરે, દુકાને અથવા ઓફિસે સીસી કેમેરા લગાડે છે તે આત્મસંતોષ માટે થઈ અને સીસી કેમેરા નહીં લગાડતા સારા ફૂટેજ મળી શકે તેવા પરિણામલક્ષી નાઇટ વિઝનવાળા કેમેરા લગાડો, જેથી આવી રીતે જ આ ફૂટેજના આધારે ભવિષ્યમાં દાહોદની અંદર કોઈ પણ બનાવ બન્યો હોય તો પોલીસ આરોપી સુધી સહેલાઈથી પહોંચી શકે, આરોપીઓને પોલીસ દ્વારા ઓળખવા માટેનો એક માર્ગ મળી રહે અને જેને પરિણામે નાના મોટા કોઈ પણ બનાવ બન્યા તો તે પોલીસ આરોપીઓને સહેલાઈથી પકડી શકે। તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે વેપારીઓ તથા નગરજનો પોતપોતાના વિસ્તારમાં, દુકાનમાં અથવા ઓફિસોમાં જ્યાં પણ સીસી કેમેરા લગાડો તો એવી રીતે લગાડો કે જેનું ફૂટેજ સ્પષ્ટ મળે છે કે કેમ તેની વેપારી પાસે ખાતરી કરાવી તેની પાસે સીસી કેમેરા લગાડવા વિનંતી છે। दोस्तों फिर वही कडाना का पानी। जी हां, गर्मी का मौसम आने को है, लेकिन वन विभाग से मिली मंजूरी के बाद अब वन विभाग की जमीन में खुदाई का काम चल रहा है और वहां पाइपलाइन भी डाले जा रहे हैं। ऐसा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। अगर ये काम इसी रफ्तार से चलता रहा और कोई अड़चन या अड़ंगा बीच में नहीं आया तो इस बार गर्मी के मौसम में दाहोद वासियों को पानी की किल्लत कतई नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio Jungle.